मेरे प्रिय मित्रों नमस्कार। हिंदी एजुकेशन बाय पवन सर में आप लोगों का स्वागत है। मित्रों, हम लोग मेघ एवं वर्षण पढ़ने जा रहे हैं। मेघ एवं वर्षण, आइए इस नए टॉपिक में देखते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मेघ में को मोती की माता कहा जाता है? तो मोती की माता या मोती की माला, ध्यान दीजिएगा, किस मेघ को कहा जाता है? तो पहला क्वेश्चन आंसर सही हो जाएगा पच्छाभ मेघ को। पच्छाभ मेघ जो होता है वो मोती की माता कहलाता है या मोती की माला कहलाता है। अगला क्वेश्चन, मोती की माला ही होना चाहिए मित्रों, लेकिन मोती की माता लिखा गया है, ध्यान रखना, मोती की माला, पच्छाभ मेघ को। अगला क्वेश्चन है, ऐसे घने धूसरी बादलों को क्या कहते हैं जो वर्षा करते हैं? ऐसे घने धूसरी धूल धूसरित बादलों को क्या कहते हैं जो वर्षा करते हैं? तो उनको क्या कहा जाता है? वर्षा स्तरीय मेघ। क्या कहा जाता है भैया? वर्षा स्तरीय मेघ। अगला क्वेश्चन देखें, ओक्टास मापनी का प्रयोग निम्न में से किसके मापने के लिए किया जाता है? ध्यान दीजिएगा, शब्द दिया गया है, ओक्टास मापनी का प्रयोग निम्न में से किसके मापने के लिए किया जाता है? तो ओक्टास मापनी का प्रयोग भैया ध्यान दीजिएगा, सी नंबर हमारा सही हो जाएगा, मेघाच्छादन की मात्रा के लिए किया जाता है ना। मेघाच्छादन अर्थात मेघ आच्छादन की मात्रा के लिए किया जाता है। तो सी नंबर हमारा सही हो जाएगा। ओक्टास मापनी का प्रयोग ध्यान रखिएगा, मेघ आच्छादन की मात्रा के लिए किया जाता है, विच्छेद करके मेघ आच्छादन। अगला क्वेश्चन देखें, नेफोमीटर में किसका मापन किया जाता है? नेफोमीटर एक इकाई है, उसमें किसका मापन किया जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, नेफोमीटर में बादलों की दिशा एवं गति का मापन किया जाता है। नेफोमीटर से क्या होता है? बादलों की दिशा एवं गति का मापन होता है। अगला क्वेश्चन देखें, ध्यान दीजिएगा, कौन सा मेघ वायुमंडल में सर्वाधिक ऊंचाई पर निर्मित होता है? कौन सा मेघ वायुमंडल में सबसे ऊंचाई पर निर्मित होता है? आइए देखते हैं, पच्छाभ मेघ जो है, ए नंबर, पच्छाभ मेघ वायुमंडल में सबसे ऊंचाई पर निर्मित होता है। कौन सा भैया? पच्छाभ मेघ। अगला क्वेश्चन देखें, ध्यान दीजिएगा, रेशेदार दिखाई देने वाले मेघ को क्या कहते हैं? कैसे मेघ को? रेशेदार दिखाई देने वाले। तो रेशेदार दिखाई देने वाले मेघ को पच्छाभ मेघ कहते हैं भैया। कौन कहते हैं? पच्छाभ मेघ। रेशेदार दिखाई देने वाले को पच्छाभ मेघ कहते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मेघ का शीर्ष गोभी के फूल के समान प्रतीत होता है? किस मेघ का शीर्ष जो है वो गोभी के फूल के समान प्रतीत होता है, बिल्कुल सफेद रंग का? तो कपासी मेघ का। किसका? सी नंबर सही हो जाएगा, क्योंकि कपास भी बिल्कुल सफेद होती है, तो गोभी के फूल के समान कपासी मेघ जो है उसका शीर्ष दिखाई पड़ता है। अगला क्वेश्चन, तड़ित झंझा एवं मूसलाधार वर्षा किस मेघ की महत्वपूर्ण विशेषता है? तड़ित झंझा एवं मूसलाधार वर्षा, भयंकर वर्षा, किस मेघ की महत्वपूर्ण विशेषता है? तो ध्यान रखिएगा, कपासी मेघ, वर्षा मेघ। जो कपासी मेघ होते हैं, जो बिल्कुल सफेद रंग के बादल होते हैं, वो बहुत ही बारिश करते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मेघ
निम्नलिखित में से कौन सा मेघ सूर्य एवं चंद्रमा के चारों ओर प्रभा मंडल का निर्माण करता है? सूर्य एवं चंद्रमा के चारों ओर प्रभा मंडल अर्थात उसको सुंदर बनाता है, वह है पच्छाब स्तरी मेघ। कौन भैया? डी नंबर सही हो जाएगा, पच्छाब स्तरी मेघ। अगला क्वेश्चन देखें, रेगिस्तानों में बादल बरसते नहीं हैं, क्यों? क्या कारण है? तो निम्न आर्द्रता के कारण। डी नंबर सही हो जाएगा, ध्यान रखना। रेगिस्तानों में इसलिए नहीं बरसते क्योंकि वहां निम्न आर्द्रता होती है, इसलिए वहां बादल नहीं बरसते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, ध्यान दीजिएगा, 12 नंबर देखें, किसी स्थान विशेष की वर्षा निर्भर करती है। किसी स्थान विशेष की वर्षा निर्भर करती है, किन पर निर्भर करती है? तो ए नंबर हमारा सही हो जाएगा, पर्वतों की दिशा पर। पर्वतों की दिशा पर एक स्थान विशेष की वर्षा, ध्यान दीजिएगा, निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन, भूमध्य रेखीय प्रदेश में किस प्रकार की वर्षा होती है? भूमध्य रेखीय प्रदेश में किस प्रकार की वर्षा होती है? पर्वतीय वर्षा, चक्रवाती वर्षा, संवहनीय वर्षा, मानसूनी वर्षा। तो ध्यान दीजिएगा, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में प्रदेश में संवहनीय वर्षा होती है। कौन सी होती है भैया? संवहनीय वर्षा। अगला क्वेश्चन देखें, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में सामान्यतः किस प्रकार की वर्षा होती है? शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में सामान्यतः किस प्रकार की वर्षा होती है? तो वहां चक्रवाती वर्षा होती है। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में ध्यान दीजिएगा, चक्रवाती वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन देखें, पवन विमुख ढालों की अपेक्षा पवनाभिमुख ढालों पर दृष्टि अधिक होती है। पवन विमुख ढालों की अपेक्षा पवनाभिमुख ढालों पर दृष्टि अधिक होती है। यह किस वर्षा की विशेषता है? तो यह किस वर्षा की विशेषता है? ध्यान दीजिएगा, यह पर्वतकृत वर्षा की विशेषता है। पर्वतकृत वर्षा, पर्वत के कारण यह वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन, संसार की अधिकांश वर्षा निम्न में से किस रूप में होती है? संसार की अधिकांश वर्षा निम्न में से किस रूप में होती है? तो भैया ध्यान रखें, किस रूप में होती है? निम्न में से किस रूप में होती है? पर्वतीय वर्षा होती है, पहाड़ों के कारण अधिकांश वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सालों भर वर्षा होती है? सालों भर, ध्यान रखिएगा, तो सालों भर वर्षा कहाँ होती है? तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र में सालों भर वर्षा होती है। भूमध्य रेखीय क्षेत्र में डी नंबर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में जाड़े की ऋतु में ही वर्षा होती है? केवल जाड़े की ऋतु में ही वर्षा होती है। तो ध्यान रखिएगा, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में जाड़े की ऋतु में ही वर्षा होती है। किधर? भूमध्य सागरीय क्षेत्र में जाड़े के समय में ही वर्षा होती है। वृष्टि छाया प्रदेश किसे कहते हैं? देखें भैया, वृष्टि छाया प्रदेश किसे कहते हैं? तो बी नंबर हमारा सही हो जाएगा, पर्वतों के पवनाभिमुख ढाल को, पर्वतों के पवनाभिमुख ढाल को वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। अगला क्वेश्चन, समान वर्षा की, देखें, समान वर्षा की मात्रा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? समान वर्षा की मात्रा वाले स्थानों को
मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाएगा? आइसोहाइड कहते हैं। बी नंबर सही हो जाएगा। समान वर्षा की मात्रा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को आइसोहाइड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखें भैया। किस प्रकार की वर्षा बिजली की चमक एवं बादलों की गरज के साथ होती है? बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। किस प्रकार की वर्षा बिजली की चमक और बादलों की गरज के साथ होती है? उसे संवहनीय वर्षा कहते हैं। सी नंबर सही हो जाएगा। कौन सी वर्षा कहते हैं? संवहनीय वर्षा कहते हैं। अगला क्वेश्चन, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन है? तो विश्व में सभी को मालूम है कि मानसीराम मेघालय, मानसीराम मेघालय में विश्व की सबसे ज्यादा वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन, विश्व का सर्वाधिक शुष्क स्थल कौन है? सबसे सूखा वाला स्थल कौन है? तो ध्यान दीजिएगा, अटाकामा। अटाकामा जो है सबसे शुष्क स्थल है। अगला क्वेश्चन, बादल फटने का क्या अर्थ है? बादल फटने का क्या अर्थ है? कहा जाता है कि उत्तराखंड में बादल फट गया, यहाँ बादल फट गया, अर्थात तो ध्यान दीजिएगा, सी नंबर, भारी तूफान, भारी तूफान के साथ असाधारण रूप से भारी बरसात। भारी तूफान के साथ असाधारण रूप से अर्थात बहुत ही ज्यादा बरसात हो तो वही कहा जाता है कि बादल फट गए। अगला क्वेश्चन, रेगिस्तान में बादल अवक्षेप होकर क्यों नहीं बरसते? अवक्षेप होकर के, घेर करके क्यों नहीं बरसते? वही बताया गया, इसके पहले बताया गया था, कम आर्द्रता के कारण। डी नंबर सही हो जाएगा। कम आर्द्रता होने के कारण रेगिस्तान में बादल अवक्षेप होकर के नहीं बरसते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, विश्व में वार्षिक वर्षा का औसत कितना है? विश्व में वार्षिक वर्षा का औसत कितना है? तो विश्व में वार्षिक वर्षा का औसत जो है वो 100 सेंटीमीटर है। कितना है भैया? 100 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार के मेघ में सतत वर्षण के गुण होते हैं? सतत वर्षण, हमेशा जो वर्षा करने वाले गुण होते हैं, तो वर्षा स्तरीय मेघ। कौन करेगा? वर्षा स्तरीय मेघ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित मेघों में से कौन सा वर्षाधारी मेघ है? कौन सा वर्षाधारी मेघ है? तो भाई वर्षाधारी मेघ एक ही होगा, वर्षा मेघ होगा। सी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हिम, स्नो, सहिम वृष्ट, स्लिट और ओला, हेल, निम्न में से किसके रूप हैं? चाहे वो हिम हो, चाहे सहिम वृष्टि हो, चाहे ओला हो, निम्न में से किसके रूप हैं? तो भैया ये ध्यान रखिएगा, ए बी नंबर संघनन के रूप है। किसके? संघनन के। बी नंबर सही हो जाएगा। मेरे प्यारे मित्रों, निश्चित है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में पुनः मिलते हैं। नमस्कार।